students, how are you? Hope you all are very fine. Children, chapter 2, Understanding Secularism. So children, in this book we will read about the secularism. What is Indian secularism? अब हम देखते हैं कि हमारा भारतीय सेक्युलरिज्म क्या है. तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग: दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, that some members do not dominate other members of the same religious community, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. अब हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है? हमारा इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर स्टेट है और वो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगी. हर मेंबर को, हर रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर को अपने तरीके से धर्म मानने का अधिकार होगा और इसी के साथ कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेट या कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता नहीं देगा कि वो किसी एक धर्म को विशेष माने. द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. अब इसके लिए जो इंडियन स्टेट है वो बहुत सारे स्टेप्स उठाते हैं ताकि ये जो रूल्स हैं ये फॉलो किए जा सकें. फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. In India, government spaces like law courts, police stations, government school and offices are not supposed to display or promote any one religion. तो मैंने अभी बताया कि कोई भी हमारे देश का, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट संस्थान हो या कोई भी ऐसा संस्थान हो, वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है या किसी एक धर्म को नहीं मान सकता है. तो हमारे देश में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है. Second way in which Indian secularism works to prevent the above domination in through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religion communities. अब सेकेंड तरीका इसका क्या है? इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो इस तरह से वर्क करता है कि वो किसी भी धर्म में इंटरफियर नहीं करेगी, किसी भी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके तरीक़ों में इंटरफियर नहीं करेगी. सभी का सम्मान बराबर होगा, सभी धर्मों का बराबर सम्मान होगा. कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी होगी रिलीजियस, उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिलेगा और सभी के साथ स्पेशल अटेंशन नहीं मिलेगा, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा. Third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier in through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. This is good example where member of the same religion like Hindus dominate other members within it. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that is beliefs discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religion based personal law of communities. तो चिल्ड्रन, अब इसके बाद आपने जैसे पिछले क्लास में पढ़ा कि थर्ड जो वे है कि हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलरिज्म को फॉलो कर पाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को बैन किया हुआ है. कोई भी मेंबर छुआछूत नहीं मान सकता है देश का और सभी के साथ जो है वो बराबरी का व्यवहार किया जाएगा. सबको पब्लिक जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने का अधिकार
व्यवहार होगा, और चाहे रेलवे हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे सोर्सेस ऑफ वाटर हो, नदियाँ हैं, कुएं हैं, कोई भी हो, सभी को बराबरी का अधिकार है। और ये जो है किसी खास कम्युनिटी के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे भी इंश्योर करता है। अब द Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on a non-preferential basis. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, कुछ माइनॉरिटीज़ के, उनको अपने स्कूल और कॉलेजेस भी सेटअप करने के लिए परमिशन देता है और साथ ही ग्रांट्स भी प्रोवाइड करता है। कि हमने देखा कि व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? जो हमारी राइट टू फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, दिस इज़ कॉल्ड द सेक्युलरिज्म। इसके लिए हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है उसने कई तरीके अपनाए हुए हैं। पहला, अनटचेबिलिटी को बैन किया हुआ है और इंडियन स्टेट कोई भी एक रिलीजन को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ नहीं करेगा, कोई भी एक रिलीजन को ऑफिशियल नहीं मानेगा और वहाँ पर उसको प्रमोट नहीं करेगा, ये भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कोई भी स्कूल वगैरह होंगे तो वहाँ पर भी सभी धर्म समान होंगे, वहाँ पर किसी एक धर्म के साथ कोई स्पेशल व्यवहार या स्पेशल उसे अटेंशन नहीं दिया जाएगा। फिर हमने दूसरा देखा कि जो सेक्युलरिज्म है उसे सही तरीके से काम करने के लिए सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया गया है। सभी धर्मों के लोगों को अपने तरीके से अपने सेलिब्रेशंस करने का अधिकार दिया गया है। अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है। तो ये जो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स हैं जो उठाए हुए हैं। चिल्ड्रन नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।